सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब होता है ये तुम्हारे सन साइन के साथ मिल सकता है, मून साइन के साथ, या एसेंडेंट या लग्ना के साथ ये मिल सकता है। तो मैं कार्ड्स निकालूंगा कि किससे तुम ज़्यादा कनेक्ट होते हो। सो ये वीडियो जिस राशि के बारे में है उसे तुम तभी देखना जब तुम उससे एक्चुअली कनेक्ट करते हो। मैसेज मिलने के चांसेस तुम्हें ज़्यादा रहेंगे इस तरीके से। और एक बात है, ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के लिए मैच ना हो, पर अगर मैच ना भी हो रहा हो तो ज़ोर से खुद के ऊपर मैसेजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ स्मूथ इनफ, इट इज़ समथिंग जो तुम्हारे कंडीशन के साथ मिल रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि दिस रीड कैन एक्चुअली हेल्प यू, देन ओनली वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू। ओके, दैट बीइंग सेड, हम चालू करते हैं। सो हेलो वर्गो, हाउ आर यू। अगर तुमने इंट्रो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर इंट्रो देखो। इंट्रो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टेक्निकली। और अगर तुमने इंट्रो देख लिया एंड यू आर हियर, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रीड तुम्हारे लिए है एंड दिस इज़ योर लव रीडिंग बाय द वे। तो बिफोर इवन स्टार्टिंग विद द कार्ड्स, मैं कार्ड्स चालू करने से पहले आई विल बी providing you a brief intuitive reading whatever I can feel. Okay, so Virgo, what is there for you? Extreme emotional baggage. There is a baggage जो तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो. You are in fear कि relationship might not be like before if you utter these things. But हाँ, there is a certain thing जो तुम confess करना नहीं चाहते. I won't say there is a sense of guilt, but there is a sense of heaviness. एक बहुत heaviness है तुम्हारे अंदर, and यही से कहीं ना कहीं तुम्हारा एक ड्राइव जा रहा है कि जो कि रिलेशनशिप में डिलेज ला रहा है. आई एम नॉट बीइंग एबल टू कैच इट प्रॉपरली, पर ऐसा लग रहा है कि यू आर इन अ स्टेज, वो होता है ना कि पीपल जस्ट लॉक देमसेल्व्स इन अ वेरी ब्रूटल सिचुएशन कि हाँ यार मुझे बाहर नहीं देखना, लाइक वट एवर देयर इज़, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वही वाला फील आ रहा है मेरे को. दैट्स इट. ओके, चलो. दैट बीइंग सेड, एक ओरेकल निकालते हैं. एक्चुअली ओरेकल लेके बैठना चाहिए था पहले रीड से ही. यू गाइस आर लकी, मेरा मूड अभी चेंज हुआ. एनीवे, oh here is the oracle card. It is called keepers of the light. बहुत पहले खरीदा था, like I barely used it. oracle is for them. चलो अभी उस oracle क्या है डिस्क्लेम, मतलब एक्सप्लेन नहीं करते. So what is the oracle message for Virgo 2000 August 2025. Virgo August 2025 oracle message. Shekinah is your card, and the message is unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. It means go with the flow. It means you are being ordered to go with the flow, by the way, which you are not doing it. You didn't do anything necessarily wrong, so why are you feeling this? ये छुपन छुपाई वाली बात कैसे आ रही है कि why your vibration is this heavy? Okay, let me see with the cards. It's very loud. It is 1:42 at night, by the way. I'm trying to keep it away from my mic. Sorry. Virgo August 2025. Virgo August 2025. Virgo August 2025. Doesn't make any sense. 10 of Cups. As a reader, if I say doesn't make any sense, तुम समझोगे क्यों it doesn't make any sense. The Hermit.
a very weird one. Oh, Ace of Wands. So let me get a clarification. तुम्हारे सामने, okay. Ten of Cups. Is the Ten of Cups related to another party? Is the Ten of Cups related to another party? शक आ रहा है मेरे को, मुझे पता नहीं ये सब नो आएगा. चलो बात करते हैं. आंसर येस है. Eight of Cups is the bottom of the deck, by the way. Eight of Cups is the bottom of the deck, by the way. यही बोला मैंने. शायद इससे या it differs. Anyway, sorry. So पहला कार्ड है टेन ऑफ कप्स. टेन ऑफ कप्स का मतलब पता है तुम्हें? टेन ऑफ कप्स उन लोगों के लिए आता है जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी अभी बेस्ट चल रही है. दिस इज़ द बेस्ट आई कैन फील. दिस इज़ द बेस्ट आई कैन गो अराउंड. लाइक ये प्लेस, ये लोग मेरे लिए बहुत बढ़िया है. दिस इज़ अ सूदिंग, मोस्ट सूदिंग फीलिंग एवर. इसके साथ गिल्ट मैच नहीं करता, राइट? मेरे को सेंस ऑफ गिल्ट तो नहीं मिला, तो कॉन्फिडेंस तो है. ओके, it means that in your scenario it is more like you have found your peace somewhere else. and क्यों ये है? पेज ऑफ कप्स से लेके टेन ऑफ कप्स तक का ही जर्नी होता है ऑन अर्थली प्लेन. उसके ऊपर जो भी है. अच्छा बाय द वे, पेज इज़ बेसिकली वन. तो ये पेज 10 के बाद नहीं आता. पहला जो होता है द फर्स्ट कार्ड, एक्चुअली हम लोग हर एक टैरो 2 से शुरू करते हैं, तो पेज इज़ बेसिकली द फर्स्ट वन, ठीक है? तो इन योर केस व्हाट इज़ हैपनिंग, तुम फील कर रहे हो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पर कहीं और. इट इज़ समवेयर अवे फ्रॉम योर रिलेशनशिप. शुड इट बी लाइक दिस? मे बी. शुड इट हार्म योर रिलेशनशिप एनी हाउ? डेफिनेटली यस. There is a reason why you were slowing down. यहाँ पर बहुत सारे reasons है जिसकी वजह से you have slowed down, क्योंकि तुम्हें लगता है कि the person you are with right now is not being able to justify you properly. इसीलिए तुमने खुद के ही दिमाग में कुछ explanations बना लिए कि okay, I'll be doing this, I'll be doing that. मेरे लिए शायद ये करना ज़रूरी होगा. इफ़ आई गो टू अनदर पर्सन दैट विल बी बेटर. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि तुमने अपने पार्टनर को छोड़ दिया और समथिंग. यू जस्ट सी अ बेटर फिटिंग फेट विद समवन एल्स. अभी मैं बोल भी सकता था कि इट इज़ विथ योर सेल्फ ओनली, बट आई डो नॉट सी इट. आई जनरली डो नॉट सी इट. क्योंकि अगर वो होता तो 9 ऑफ कप्स आता. 10 ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज विद समवन. पेज ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज फॉर समवन. जितने भी कार्ड्स आए, द हर्मिट इज ऑलवेज अबाउट समवन एल्स इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग. सेल्फ रियलाइजेशन बहुत दूर की बात है. समवन एल्स इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग. द यूनिवर्स इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग. एस ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड जिसमें कोई ह्यूमन या एंटिटी है ही नहीं. इट इज़ द यूनिवर्स इटसेल्फ. सो हर एक जगह पे मेरे को एक भी जगह अकेलेपन का वो नहीं दिखा, एक्सेप्ट फ्रॉम एट ऑफ कप्स. एक्सेप्ट फ्रॉम 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स भी अगर तुम बहुत ज़्यादा सोच के देखो, 8 ऑफ कप्स इज क्या होता है? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स इज लूजिंग अ सर्टेन सिचुएशन बाई वॉकिंग अवे फ्रॉम इट. मतलब दूर जाके किसी चीज़ से छुटकारा पाना इज 8 ऑफ कप्स. तुम्हारे सिचुएशन में यू आर डूइंग द सेम थिंग. यू आर लीविंग अ रिलेशनशिप, यू आर लीविंग अ बॉन्ड. और अगर तुम सिंगल हो तो कोई बात नहीं. तो सपोज यू यूज टू डेट समवन, वो अभी पसंद नहीं आ रहा है. यू अंडरस्टूड कि ये बंदा बड़ा या ये बंदी लाइक कुछ और बोलने वाला था. याद आया, आई एम अ टैरो रीडर. सो दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी. ये तुम्हें याद आया एंड नाउ इट इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू टू डिच द पर्सन. कमिटेड लोगों के लिए बहुत इश्यूज़ हैं. कमिटेड लोगों के लिए उनको समझाना है खुद को, उनको समझाना है अपने पार्टनर को. बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, बीच में बहुत सारी चीज़ें होगी. एक बहुत केओटिक टाइम जाएगा. उसके ऊपर जिसके लिए छोड़ रहे हो तुम अपने पार्टनर को, इफ़ इट इज़ नॉट सेट येट, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है. सो या
फर्स्ट कार्ड इज 10 of Cups विद द पावर ऑफ पेज ऑफ कप्स, मतलब क्लैरिफिकेशन की ओर में पेज ऑफ कप्स निकला है। इसका मतलब यही होता है कि यू आर टायर्ड of your situation, you are making a move to have your utmost best goal। तो अपने लाइफ में जो बेस्ट गोल है फॉर नाउ, विच इज़ फीलिंग पैशनेट, फीलिंग सिक्योर्ड, इसके लिए तुम जो कर रहे हो वो जायज़ है, ठीक है, वो कम्प्लीटली जायज़ है। सेकेंड इज़ द हर्मिट। हर्मिट इज़ बेसिकली समवन जो ये यूनिवर्स ही है, और इन योर केस पर्टिकुलरली हर्मिट इज़ द पार्टनर जो तुम्हें नया मिला है। ये पार्टनर का एक बहुत बढ़िया एट्रीब्यूट है कि पार्टनर ना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, एंड यू लव इंटेलेक्चुअल पीपल। यू लाइक पीपल जो थोड़ा सा केयरिंग है, ठीक है। अभी केयरिंग लोग तुमको, अभी जो रिलेशनशिप में हो तुम्हें वहाँ से नहीं मिलता, वो केयर वाला वाइब कहीं और से मिलता है। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न दैट ड्रोव यू अवे। सो इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ यू हैव गॉट अ पर्सन हु इज़ केयरिंग एज वेल। तो ये तुम्हें लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग जो कि टू गुड टू बी ट्रूथ है, टू गुड टू बी ट्रू है, सॉरी, एंड इसीलिए तुम इसमें टाइम लगा रहे हो, नॉट लीविंग योर रिलेशनशिप। बट द प्रॉब्लम इज़ योर मैन और योर वुमन विल गेट टू नो अबाउट इट वेरी सून, एंड जब उन्हें पता चलेगा तब चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी। सो इफ़ यू आर इन ऑन एन एनालाइजिंग स्टेज, मैं प्रेफर करूँगा कि टेक अ ब्रेक एंड देन डू इट। लेट योर पार्टनर नो कि भाई चलो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, बिकॉज मे बी रिपीटेटिव झमेले कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट एटलीस्ट डू नॉट जस्ट पाइल अप योर कर्मा। ये साल कर्मा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड द फर्स्ट लास्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स होने का मतलब है कि देयर आर हाई चांसेस कि तुम इसमें सक्सेस हासिल करो। सक्सेस हासिल करो का मतलब यही है कि यू गेट अ बेटर पर्सन, यू लीव योर रिलेशनशिप, यू हैव अ बेटर लाइफ, यही। सो अगस्त के लिए यही रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट कि बी क्लियर विद योर पार्टनर। मैं नहीं बोलूँगा कि जाके सीधे सीधे बोल दो कि यू आर सीइंग अनदर पर्सन, नो, इट विल बी बिकॉज इवन यू डू नॉट नो इफ़ यू आर सीइंग और नॉट। सो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम द पर्सन। तुम्हें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो अगर तुम्हें ना ही मिले तो ही बढ़िया, ठीक है। एंड सेकेंडरी बात यही है कि ना ही मिले तो ही बढ़िया मेरे दिमाग से निकला, एंड द रीज़न इज़ कि अभी अगर वो तुम्हें मिल जाए ना रिलेशनशिप के, तो चलो चिथरे उड़ेंगे ही उड़ेंगे, तुम्हारे नए पार्टनर के साथ तुम्हारा वाइब्रेशन भी बहुत बुरा होगा। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू ले लो एक्चुअली। बहुत वाइब्रेशन को एकदम डाउन करके बहुत ध्यान से एनालाइज करो, एंड यू डू नॉट नीड टू टेल योर पार्टनर दिस राइट अवे। थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम एंड डू अंडरस्टैंड कि विच साइड इज़ बेटर फॉर यू। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि बिफोर एनीथिंग बी सिंगल फॉर एटलीस्ट 3 months। 3 month के लिए सिंगल हो जाओ, उसके बाद बाहर जाके सोचो, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू थिंक कोई और बहुत बेहतर लग रहा है, पर जब वहाँ पर जाते हो तब कोई और लगने लगता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बहुत रेयर केसेस में इफ़ वन पर्सन इज़ लीविंग अनदर पर्सन फॉर समवन एल्स, वो समवन एल्स के साथ बहुत रेयर केसेस में इट इज़ लॉन्ग टर्म, यूजुअली कभी नहीं होता है ना। सो ट्राई योर बेस्ट टू स्टे ग्राउंडेड, ट्राई योर बेस्ट टू नॉट एफ इट अप प्रॉपरली, ठीक है। तो चलो, आई नो इवन इफ इट रेजोनेट्स, मेरे को तो कोई एक भी कमेंट नहीं आने वाला कि हाँ भैया रेजोनेट किया ये वो। सो इट इज़ बेटर इफ़ यू आर यूजिंग अ फेक अकाउंट टाइप कुछ, कि जहाँ पर तुम्हारा नाम शेडी कुछ है, यू कैन राइट हाँ लाइक इट रेजोनेटेड। और अगर वो नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल अकाउंट है, तो इवन इफ इट इज़ रेजोनेटिंग फॉर यू और फॉर समवन एल्स, यही लिखो कि रेजोनेटेड फॉर समवन एल्स। चलो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को, यू गाइज आर एक्चुअली प्रिटी क्लेवर। एनीवे, और लाइक दिस वीडियो,
कमेंट ऑन दिस एंड मोस्टली सब्सक्राइब कर दो. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू, आई वोंट से टू गेट यूज टू हियर. मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर कंटेंट बहुत अच्छा डालने की कोशिश कर रहा हूँ. डो नॉट गो फॉर माई क्वालिटी राइट नाउ. अभी अभी इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉर नाउ. जब 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 आई विल एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट, अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मैं यूट्यूब का पैसा यूट्यूब में ही लगाऊंगा. दैट इज़ हाउ आई विल गो. तो चलो, थैंक यू सो मच.